अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से आज बहुत ही अहम दिन था। आज जो है इसकी जो MLO जो रिपोर्ट के हवाले से जो तफ्तीशी ऑफिसर ने जुम्मे के रोज़ जो है MLO के अंदर कहा था कि तफ्तीश के अंदर MLO रिपोर्ट होनी चाहिए, ये एक अहम किरदार अदा करेगी। आज उसकी भी जो है समाअत होनी थी। आज जो है ज़हीर और शब्बीर जो इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं और उनके हवाले से भी आज फ़ैसला होना था और आज जो है ज़मनी चलान भी पेश होना था। तो आज ये चीज़ें, इन सब चीज़ों में तोसी क्यों हुई है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, मुमताज़ जमाली। आइए इनसे बात करते हैं। जी मुमताज़ भाई, बताइएगा आज जो है इन सब चीज़ों के आज 3 बड़े फैसले होने थे, इनमें तोसी क्यों की गई है, क्या हुआ है आज? देखिए, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में चालान पेश होना था जो कि नहीं हुआ। MLO रिपोर्ट पर दरख्वास्त पर फैसला आना था जो कि अदालत ने मुस्तरद किया, और एक था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में मुल्ज़मान की ज़मानत पर। पहले आते हैं मजिस्ट्रेट के पास। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुग्गियों की अदालत में चालान पेश होना था। तफ्तीश अफसर ने आज भी मोहलत तलब कर ली है, सेकंड टाइम उन्होंने मोहलत तलब कर ली है, जिस पर अदालत ने उनको 5 दिन की मोहलत दी है। वो उससे ज़्यादा मोहलत तलब कर लेते, लेकिन अदालत ने कहा जी आप 5 दिन के अंदर आप चालान जो है हतमी पेश करें अदालत में, क्योंकि ये मामला थोड़ा सेंसिटिव है। जिस पर अदालत ने उनको मोहलत दी है 6 अगस्त तक। 6 अगस्त को तफ्तीश अफसर को चालान पेश करना है। थोड़ा लेट इसलिए भी हो रहा है कि अब तफ्तीश है SIU के पास, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। नया तफ्तीशी अफसर है, नई टीम है, इनको वो तमाम पहलू से तफ्तीश करनी है अगर कोई चीज़ मिस ना हो। इसलिए ये तफ्तीश अफसर की जो है तरजीह होनी चाहिए, बल्कि होगी कि वो तमाम चीज़ें जो देखें। तो उस पर अदालत ने उनको 6 अगस्त दे दी। सेकंड, MLO की दरख्वास्त दायर की गई थी, मुतासरा बच्ची का MLO कराना है। एक दरख्वास्त दायर की गई थी तफ्तीशी अफसर की जानिब से, जो कि अदालत ने मुस्तरद की। क्योंकि क्या वजूहत हैं, अब से कुछ देर बाद रिटर्न ऑर्डर आएगा जिसमें तमाम तर तफसीलात लिखी होंगी। अगर मुस्तरद भी किया है तो रीज़न होगा, ठीक है। 2 तो ये हो गई। ऊपर जो मुल्ज़मान, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर और उनके भाई शब्बीर, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है। आज आर्ग्यूमेंट्स होने थे, आर्ग्यूमेंट्स आज नहीं हुए, तो इसलिए अदालत ने अब उनकी जो ज़मानतों में तोसी है वो 17 अगस्त तक कर दिया है। 17 अगस्त को इस ज़मानत पर कंफर्मेशन पर, यानी कि तौसीक पर दलाइल होंगे। जिब्रान नासिर भी देंगे और उनके जो वकील हैं वो भी दलाइल देंगे। अब देखना फिर ये पड़ेगा कि 17 अगस्त जेल जाते हैं, यानी कि ज़मानत जो है कंफर्म होती है, ये 17 अगस्त को होगा। लेकिन उससे पहले चालान का जमा होना लाजमी है, क्योंकि चालान का जमा होना उनकी ज़मानतों पर असरअंदाज हो सकता है। अगर उन चालान में जो है रेप के सेक्शंस का इजाफ़ा किया जाता है, अगवा के सेक्शन का इजाफ़ा किया जाता है, या कम उम्री की शादी के दिफ़ात का इजाफ़ा किया जाता है, तो ये बड़े जो है मेरे ख्याल में असर करेंगे उनकी ज़मानतों पर भी और मुकदमे पर भी। तो 6 तारीख को हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि तफ्तीश अफसर की जानिब से क्या पेशरफ्त रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाती है। लेकिन दानियाल, एक और चीज़ बताऊँ कि कुछ दिन पहले जो पेशरफ्त रिपोर्ट पुलिस की जानिब से पेश की गई थी, उसमें पुलिस ने खुद इंकिशाफ किया था कि मुल्ज़िम शबीर ने दौरान तफ्तीश पुलिस के रूबरू यह एतराफ़ किया था कि जिस दिन दुआ जहरा मुबैना तौर पर अगवा हुई वो कराची में मौजूद थे। तो अब जिस बात का रोना, बेचारे मेहदी साहब रो रहे थे कि ये यहाँ से लेकर गए, तो उस बात की खुद जो है उन्होंने मतलब ये समझे कि हाँ में कर दिया है कि भाई ठीक है, हम उस टाइम पर यहाँ पर मौजूद थे। और तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 6 अगस्त को वाज़ेह होंगी। अच्छा मुमताज़ भाई, एक चीज़ और बताएं कि वकला के अंदर भी जो है गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि लाहौर से दो यूट्यूबर्स आए हैं, एडी मलिक और ये यासीन सूरी जो हैं, इन्होंने जो है नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए हैं वकला के लिए। तो क्या समझते हैं, वकला में भी जो है गम और गुस्सा पाया जा रहा है, क्या समझते हैं कि जो है वकला की जानिब से भी कुछ एक्शन लिया जाएगा? मैं कहता हूँ यार, तमाम शोबों की, तमाम लोगों की आप डिग्निटी का ख्याल रखें। आप सहाफ़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप के पास तमाम अख्तियारात हैं, आप डॉक्टरों की पगड़ी उतारें, आप जो है मेडिकल बोर्ड की पगड़ी उतारें, आप वकला की पगड़ी उतारें, आपको जो चीज़ समझ में आए वो करना, ऐसा नहीं है। हमारे भी कुछ हुदूद हैं। और सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूबर और सहाफ़ियों में फ़र्क होना लाजमी है। ये एक लकीर खींचनी चाहिए कि भाई ये यूट्यूबर है, ये सहाफ़ी है। देखिए, जो यूट्यूबर ऐसा करते हैं ना, वो तो मतलब आप फ्रेश ऊपर आते हैं, माइक पकड़ते हैं और आ जाते हैं कि जी ये केस आखिरी केस नहीं है, ये केस हमें वकला के साथ रहना है
और वकला का साथ हमारे लिए भी ज़रूरी है। और अब तक मुझे 5 साल हुए हैं मैंने कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह वकला का तावन मेरे साथ रहा ना, मैं कहता हूँ कि शायद ही ऐसा किसी के साथ रहा हो, चाहे कराची बार हो, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो। तमाम वकला हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मोहतरम हैं। उन्होंने जब जब हम मुश्किल में फंसे हैं तो तब तब उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि केस को केस की हद तक रखा जाए। जो चीज़ रिपोर्ट होती है आप रिपोर्ट करें, जैसे आप अभी कर रहे हैं, ज़मानत मुस्तरद हो गई, ठीक है आप कर रहे हैं, चालान 6 तारीख को आ गया, आपने रिपोर्ट कर दी, बस यही तक होना चाहिए। ये नहीं कि फ़लाँ वकील ऐसा है, फ़लाँ वकील ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम वकला, तमाम डॉक्टर्स, तमाम सहाफ़ी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, हम सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बाकी उनका अपना नुक्ता नज़र है, जो भी बोले खुद ही जवाब दें, हम इतना ही हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मुमताज़ जमाली। इस केस के हवाले से जितनी भी अहम पेश रफ्त हुई थी उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।